तो हेलो गाइस, आ चुके हैं हमारे इस वाले मांगा का नेक्स्ट चैप्टर लेके। तो इसके बारे में हमें दिखाया जाता है, जो हमारा एग्ज़ाम चल रहे होते हैं ना, उसका मैप के बारे में बताया जा रहा होता है कि इस मैप का नाम है सीक्रेट एलम और इसके अंदर डीप इनसाइड डार्क फॉरेस्ट है, जो कि हमारे एक तरह से डंजन मान लो। तो इसका लेवल है 10 से लेके 13 तक और इसकी डिफ़िकल्टी हो सकती है ईजी और हार्ड और नाइटमेयर। आप इन तीनों के बीच में से कोई सी भी चूज़ कर सकते हैं और कम से कम 1 से लेके 5 पीपल तक जा सकते हैं इसके अंदर। और उस डंजन के बारे में बताया जाता है कि इसके अंदर कैट मॉन्स्टर हो सकते हैं और माइनोटॉरस हो सकते हैं, और जो कि बहुत ही ज़्यादा क्रूअल क्रिएचर होते हैं और ये खाना पसंद करते हैं ह्यूमन का मांस। तो इसके बारे में हमें दिखाया जाता है और ये मैप चालू होने वाले कम से कम 30 सेकंड के अंदर। तो सारे लोग इस चीज़ को देख के बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं और डर भी जाते हैं। कुछ लोग वो बोल रहे होते हैं कि इसके अंदर डीप डार्क फॉरेस्ट है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है, ऐसे आपस में बात कर रहे होते हैं। और कुछ लोग बोल रहे होते कैट मॉन्स्टर तो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली खतरनाक होते हैं और माइनोटॉरस की तो बहुत ही ज़्यादा थिक स्किन होती है। तो क्या जो डीमोन यंग सर है वो हमें जिंदा नहीं देखना चाहते? तो इसी टाइम कोई बोल रहा होता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टी और मेंबर अलाउ है इसके अंदर, तो जो भी जाना चाहता है इसके अंदर वो अपनी डिफ़िकल्टी अपने अकॉर्डिंगली चूज़ भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ तो कम से कम अच्छी है, लेकिन लास्ट प्रीवियस ईयर में जो बच्चे थे ना, वो कम से कम 5 पीपल एक बार में गए थे, तो इस बार तो कुछ डिफरेंस हो गई। तो इसी टाइम हमें दिखाया जाता है वो हमारे टीचर आ जाते हैं वहाँ पे और वो बोल रहे होते हैं, और याद रखना जो भी मेंबर हैं वो उनके अकॉर्डिंग ही, जो उनकी एबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग ही एक्ट करेंगे। और कोई भी अगर आपको ऐसा खतरनाक सा लग रहा हो या फिर आप ना कर पा रहे हो उसको, तो तुरंत के तुरंत जो तुम्हारा रिटर्न स्क्रोल है उसको तुरंत के तुरंत यूज़ कर लेना। अगर तुम इसके अंदर मर गए तो समझना कि तुम रियल लाइफ में भी मर जाओगे। ऐसे वो उनको बता रहा था और वो बोल रहा होता है कि जो तुम्हारी ज़िंदगी है उसको ज़िंदा रखना ज़्यादा ज़रूरी है, भले ही तुम एग्ज़ाम पे फेल भी हो जाओ। इसी टाइम हमें दिखाया जाता है जो मैप का टाइम होता है ना वो 0 हो चुका होता है, यानी मैप चालू होता है खुलना। तो इसी टाइम टीचर बोल रहे होते हैं कि टाइम पूरा हो चुका है, सारे के सारे एग्ज़ाम नहीं है जो वो रेडी हो जाए अपने अपने जाने के लिए मैप के अंदर। और वो बोलते हैं कि सारे के सारे मैप के अंदर एंटर हो, और हमें दिखाया जाता है कि उन सभी स्टूडेंट के ऊपर ना एक नए सा पोर्टल सा खुल जाता है जिसके अंदर वो लोग सारे के सारे चले जाते हैं। और इसके अंदर जाके हमें दिखाया जाता है उनकी क्लास क्या है और उनका डिफ़िकल्टी लेवल क्या है। कोई बंदा दिखाया जाता है जो क्लास 1 से होता है, उसका नाम सुंग कैंग होता है और उसकी क्लास होती है वॉरियर। डिफ़िकल्टी उसने चैलेंज कर रखी होती है हार्ड, और वो सोलो गया होता है। ऐसे करके हमें बहुत सारे लोग दिखाए जाते हैं। किसी ने 3 मेंबर की पार्टी ज्वाइन कर रखी होती है, उनका भी हार्ड कर वो होता है। तो इसी टाइम हमें हमारा एमसी दिखाया जाता है जिसके जो क्लास 5 से होता है, और जोई नाम दिखाया जाता है, उसकी क्लास 10th नाइट होती है। और इसने डिफ़िकल्टी लेवल जो होते हैं चैलेंज कर रखा होता है नाइट में, और ये सोलो गया होता है। और ऐसे बाकी लोग भी दिखाए जाते हैं हमें। इसी टाइम कुछ लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि जैसा कि एक्सपेक्टेड था, जो इलाइट लोग क्लास वाले लोग थे ना, उन सभी ने पार्टी ज्वाइन नहीं करी, वो ज़्यादातर सोलो गए हैं। और कोई बोल रहा होता है कि जो सोलो गए होते हैं इसका ये मतलब है कि तुम्हें बहुत ही ज़्यादा ह्यूज एक्सपीरियंस होना चाहिए और उतने ही ज़्यादा तुम्हारे अच्छे मार्क्स भी आएंगे। अगर तुम्हारी रिस्क लेते हो तुम्हारी डेथ का, तो तुम्हारी सीनियरिटी ही बढ़ेगी और तुम्हारा जो एग्ज़ाम के पॉइंट होते हैं वो भी बढ़ जाएंगे। ऐसे करके कुछ बोल रहे होते हैं। इसी टाइम कोई लड़के बोल रहे होते कि उधर देखो जोई को। हमें जोई के मैप में दिखाया जाता है जहाँ उसके पीछे बहुत ही ज़्यादा सारे मॉन्स्टर होते हैं। उसके जो क्लास होती है जोई, क्लास होती है सेंट नाइट, नाम होता है जोई, और उसकी डिफ़िकल्टी लेवल नाइट पे, और वो सोलो गया होता है। ये दोबारा से दिखाया जाता है हमें। और बहुत लोग चिल्ला रहे हो कि उधर देखो ये तो जोई है, इसने चैलेंज किया नाइटमेयर लेवल को और वो भी सोलो। इसी टाइम हमें दिखाया जाता है कि जो हमारा हेडमास्टर होता है ना, उसके बगल में कोई बंदा बैठा होता है, उसके बारे में बताया जाता है कि एक डायरेक्टर है एजुकेशन के, इसका नाम जान टाओ है। और वो बोल रहा होता है कि ये तो सेंट नाइट टाइप प्रोसेस स्किल करता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सपोर्ट कैपेबिलिटी के साथ आती है। और कुछ से भी पार्टी में अगर ज्वाइन करेगा तो कैसे भी पार्टी में भले ही लिस्ट पे ज्वाइन कर ले, लेकिन इसके मार्क्स जो है बहुत अच्छे आएंगे। लेकिन जोई ने अकेले जाना क्यों प्रेफर करा है, ऐसे वो बोल रहा होता है बहुत ही ज़्यादा गुस्से में चिल्ला के। और वो बोल रहा होता है ना कि इसने सोलो जाना चुना, बल्कि इसने नाइट में डिफ़िकल्टी भी चूज़ की, और वो भी 40% डेथ रेट के साथ। और बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है, वो चिल्ला रहा होता है और वो बोल रहा होता है
हेडमास्टर लुओ, जो सिटी काउंसिल है, उसने बहुत ही ज़्यादा अपने जो रिसोर्सेज थे ना बहुत ही ज़्यादा ज़ोई को दिए थे इस मंथ, ताकि जो उसका रिजल्ट है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अगर वो इसके अंदर मर गया तो लिजियांग सिटी की जो गवर्नमेंट है बहुत ही ज़्यादा पब्लिक उनके ऊपर और वो उठाएगी, उंगलियां उठाएगी और बहुत ही ज़्यादा बुरा होगा, ये बहुत ही ज़्यादा बुरा लगेगा। और वो बोल रहा होता है कि वो ऐसा एक्ट ही नहीं कर रहा कि वो पूरी गवर्नमेंट को ही इग्नोर कर रहा है, वो ऐसा एक्ट कर रहा है जो कि उसके एफर्ट दिए थे गवर्नमेंट ने इतने ज़्यादा उसे कल्टीवेट करने के, लेकिन उसने उस गवर्नमेंट की कुछ नहीं मानी, ऐसे बोल रहा होता है। इसी टाइम जो हमारा हेडमास्टर होता है वो बोल रहा था कि डायरेक्टर जान प्लीज डोंट वरी रहिए, कोई भी चिंता मत कीजिए, जो जोई है वो ऐसे कोई बेकार पर्सन नहीं है, उसके पास ज़रूर उसका कोई ट्रम्प कार्ड ज़रूर होगा, तुम बस देखो। इस टाइम वो मानता ही नहीं है, जो डायरेक्टर होता है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है। इसी टाइम हमें मैप का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारा जोई होता है, और वहाँ पे दिखाया जाता है बहुत ही ज़्यादा मॉन्स्टर होते हैं, और वो सिस्टम के अंदर से ना वो मतलब इन्वेंट्री के अंदर से अपना जो वेपन होता है ना वो निकाल रहा होता है, जैसे उसने मॉन्स्टर को देखा। और उसका जो वेपन होता है ना वो एक एक्सी होता है, और इसी टाइम उसे दिखाया जाता है कि जो सामने कैट मॉन्स्टर होता है ना उसके ऊपर हमला कर रहा होता है। और इस टाइम एमसी बोलता है कि बहुत बढ़िया, तुम्हारी टाइमिंग बहुत ही अच्छी है। इसी टाइम वो अपने उसको एक्सी को यूज़ करता है और एक ही झटके में उसको मार देता है, वहीं पे वो मर जाता है। इसी टाइम हमें उसके वेपन के बारे में बताया जाता है, जो कि सिंगल ब्लेडेड एक्सी है और जो कि ब्रोंज लेवल का है, और ये 2 स्टार का, और ये दोनों तरफ से यूज़ कर सकते हैं। और इसको लेने से जो आपकी स्ट्रेंथ है +7 हो जाएगी, और जो लेकिन एजिलिटी है ना वो -2 हो जाएगी आपको इसको इक्विप करने से। इस टाइम हमें दिखाया जाता है वो एक्सेस है ना उस कैट मॉन्स्टर को एक ही बारी में मार देता है। और हमें दिखाया जाता है हमारे एमसी के स्टैट जो कि पहले से बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुके होते हैं, जिसकी स्ट्रेंथ हो चुकी होती है 45, कॉन्स्टिट्यूशन होती है 51, और एजिलिटी 43, इंटेलिजेंट 52, ऐसे करके दिखाया जाता है। और हमारा एमसी हमें बता रहा होता है कि एक मंथ के अंदर मैंने लेवल तो 10 अचीव कर दिया, लेकिन जो मेरे एवरेज स्टेट्स पॉइंट है ना बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुके हैं, 47 लेवल के इक्वल हो चुके हैं। हम ऐसा मान सकते हैं कि मैं अभी 13 लेवल पे हूँ, ऐसे वो बोल रहा होता है। और वो बोल रहा होता है कि ये जो सू कैंग डिस्टिंग है इसके अंदर कोई भी ऐसा टॉप रैंकिंग एग्जामनी नहीं होगा जो कि मेरे लेवल पे होगा, और मैं बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो चुका हूँ अब तक, ऐसा हमें दिखाया जाता है। और उसके पीछे अभी भी बहुत ही ज़्यादा मॉन्स्टर खड़े हुए होते हैं। इस टाइम वो बोलता है कि तो तुम अगर यहाँ पे नहीं आओगे तो मैं ही तुम्हारे पास आ जाऊँगा, फिक्र मत करो। और वो बहुत ही तेज़ी से उनकी तरफ भाग रहा होता है। वो अपने एक स्किल भी एक्टिवेट कर लेते हैं जिसका नाम होता है वेपन ब्लेसिंग, जो कि वो भी बढ़ चुकी होती है, लेवल 4 की हो चुकी होती है, उसकी ग्रेड सी हो चुका होता है। और इसके बारे में बताया जाता है कि ये होली लाइक कंज्यूम करती है, जो कि आपके अटैक की और आपके जो टीममेट है उसके अटैक की जो वेपन है ना उसकी इंक्रीज बढ़ा देती है, अटैक रेट बढ़ा देती है, ऐसे करके बताया जाता है। और वो उसका एक्स से बहुत ही ज़्यादा खतरनाक सा लग रहा होता है, और एक ही स्ट्राइक में सारे के सारे मॉन्स्टर को मार रहा होता है। इसी टाइम वो बताता है कि जो मेरी एस ग्रेट टैलेंट है प्रोटेक्शन ऑफ सेक्रेट एंजल, उसके इफेक्ट के कारण जो मेरे सेंट नाइट एक्सक्लूसिव स्किल है ना वेपन ब्लेसिंग और बाकी सारी की सारी बहुत ही ज़्यादा इंजहेंस हो चुकी है। मैं एक ही सिंगल ब्लेड एक्सी में बहुत ही ज़्यादा मॉन्स्टर को मार सकता हूँ जो कि लो ग्रेड के हैं, और इसकी जो पावर पॉइंट है ना 21 से बढ़ जाते हैं अगर मैं यूज़ करता हूँ। और जो भी अदर स्टूडेंट है ना इस चीज़ को देख के बहुत ही ज़्यादा वो कर रहे होंगे, जेलस कर रहे होंगे, क्योंकि ये बफ ही ऐसा है जो मेरे सेक्रेट एंजल का बफ है। और वो बोल रहा होता है कि इस यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम पे जो तुम्हारे वेपन की लिमिट है वो 3 स्टार तक है ब्रोंज की, लेकिन जो मेरा एक्सी है वो कम से कम 5 स्टार के इक्वल हो जाता है इस बफ को लगने के बाद। इसी टाइम हमें दिखाया जाता है उसके पीछे जो मॉन्स्टर होते हैं वो उस पर हमला कर रहे होते हैं, और वो बता रहा होता है कि जो मेरे स्टैट है बहुत ज़्यादा ही डिफरेंस है बाकी जो एग्ज़ाम नहीं है ना उनके और मेरे में। और इसी टाइम वो बोलता है ब्लेड ऑफ प्योर वाइट, उसको भी एक्टिवेट कर देता है, और एक ही बार में वो पीछे जितने भी मॉन्स्टर होते हैं उन सभी को मार देता है। और उस पर बहुत ही ज़्यादा नोटिफिकेशन आ रहे होते हैं कि आपके जो स्टैट पॉइंट है इंक्रीज़ हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, ऐसे करके आपने लेवल 5 के इसको मार दिया, लेवल 5 के इसको मार दिया, ऐसे करके वो बता रहे होते हैं। इस टाइम जो बाकी के बंदे होते हैं ना वो बोल रहे होते हैं कि वाह ये तो बहुत ही ज़्यादा क्लोज कॉल था। तुम देख रहे हो सीने जाओ जो है उसकी टाइमिंग, उसके स्किल को रिलीज़ करने की कितनी शार्प है, इसने ब्लेड ऑफ प्योर वाइट को एकदम एग्जैक्ट मोमेंट पे वो रिलीज़ किया है, बहुत ही बढ़िया अटैक था, ऐसे करके लोग बातें कर रहे होते हैं। इसी टाइम हमें दिखाया जाता है जो हमारा एमसी होता है
वो पीछे के एक मॉन्स्टर का हाथ पकड़ता है और उसे खींचता है और वो बोल रहा होता है ब्लेड ऑफ प्योर वाइट, ये ऐसी स्किल है जो कि मैंने बहुत ही ज़्यादा 5 पॉइंट से लेवल अप कर लिया और ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल लाइट एलिमेंट देती है, जो डैमेज होता है बहुत ही ज़्यादा। और जो सेक्रेट एंजल का बफ है उसके अंदर तो ये और ही ज़्यादा खतरनाक हो जाती है, किसी भी लो लेवल मॉन्स्टर को एक ही बारी में मार सकती है। वो ऐसे करके जिस मॉन्स्टर का उसने हाथ पकड़ा होता है उसे पकड़ के एक सामने मॉन्स्टर खड़ा होता है उसके तरफ फेंक देता है, जो कि बहुत ही स्पीड में लाइट की स्पीड से जाता है और वो दोनों ही के दोनों मॉन्स्टर मर चुके होते हैं। ऐसा उसका कारनामा देख के जो वहाँ पे पब्लिक होती है बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है और वो चिल्ला रही होती है कि वाह देखो वो अमेजिंग, कितना बढ़िया था, इसकी जो टाइमिंग है कितनी मस्त थी, इनक्रेडिबल है, सीनियर जाओ बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग है, ऐसे करके चिल्ला रहे होते हैं। और वो बोल रहा होता है कि हाँ, कोई बंदा बोल रहा था कि हाँ मैंने देखा है जो सिंगल ब्लेडेड एक्सी है ना, बहुत ही ज़्यादा ट्रेड सेंटर में जाके देखा था, बहुत ही ज़्यादा भारी होता है, लेकिन जो सीनियर जाओ है उनको ऐसा लग रहा है कि वो इसके साथ बहुत ही ज़्यादा आसानी से खेल रहे हैं। और वो बोल रहा होता है कि शायद कोई बोल रहा था कि जो इसने सारे इसके फ्री स्टेटेड पॉइंट है ना, इसने शायद इसके स्ट्रेंथ में डाल दिए, लेकिन इसी टाइम जो हमारे टीचर होते हैं ना वो बोल रहे कि नहीं नहीं, ध्यान से देखो जोई की, जो जोई की स्पीड है ना वो भी पहले से ज़्यादा बढ़ चुकी है और जो कैस्ट मॉन्स्टर है ना उनसे भी ज़्यादा तेज़ है, जबकि कैस्ट मॉन्स्टर बहुत लेकिन उससे भी ज़्यादा हमारे जोई की स्पीड तेज़ है। और ना कि स्पीड, लेकिन जो इसकी रिलीज़ करने मैजिक रिलीज़ करने की टाइमिंग है ना वो भी बढ़ चुकी है और इसकी इंटेलिजेंस भी ज़रूर बढ़ी होगी, कोई लो लेवल की नहीं होगी, इसके सारी स्टैट्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुके होंगे, ऐसा वो बोल रहा होता है। और वो बोल रहा होता है स्पीड है ना एक्स से रिलीज़ करने की और कंट्रोल, स्पीड, अटैक, सारा कुछ इसके बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो चुका है, जैसे कि इसने मैनेज कर लिया और ये कॉम्बैट के अंदर जीनियस बन चुका है, ऐसा वो बोल रहा होता है। इसी टाइम हमें दिखाया जाता है जो एक टीचर होता है ना दूसरा, वो सोच रहा होता है कि इतना अच्छा जो बच्चा है, स्टूडेंट है, वो इस क्लास 5 के अंदर कैसे हो सकता है, ये मेरी क्लास के अंदर होना चाहिए। लेकिन इसी टाइम वो जो डायरेक्टर होता है ना वो बोल रहा होता है कि जोई की जो माइंड सेट है ना बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जो इसका मेथड है ना बहुत ही ज़्यादा बेकार है, अगर वो ऐसे अपने स्टेमिना वेस्ट करता रहा ना तो वो फर्स्ट वेव को ही झेल पाएगा और जब मॉन्स्टर की सेकंड वेव आएगी ना तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होगा। जो नाइटमेयर की डिफ़िकल्टी है ना वो सिर्फ पावरफुल ही नहीं है, जो उसके मॉन्स्टर है ना बहुत ही ज़्यादा लार्ज क्वालिटी में भी आते हैं, क्वांटिटी में भी आते हैं, खासकर और जो भी एक्सीलेंट मेजेस होते हैं ना वो वहीं पे हार जाते हैं, क्योंकि वो जो अपना मैजिक होता है ना सबसे ज़्यादा कंजम्पशन पहले ही वेव में कर देते हैं। और जो इसका एक्सी का वेट है ना बहुत ही ज़्यादा भारी है, भले ही ये अभी इसको आसानी से स्विंग कर रहा होगा एक बार दो बार, लेकिन अगर ये 100 से ज़्यादा बार इसको ऐसे यूज़ करता रहेगा ना तो ये बहुत ही ज़्यादा थक जाएगा और ये उसको उठाने की भी स्ट्रेंथ नहीं रख पाएगा और जो भी कैट मॉन्स्टर है वो उसको मार ही देंगे, ऐसे करके दिखाया जाता है, वो बोल रहा होता है। और वो हमें दिखाया जाता है जो सारे कैट मॉन्स्टर होते हैं ना वो चिल्ला के हमारे एमसी के ऊपर हमला कर रहे होते हैं। और इसी टाइम कुछ लोग बोल रहे होते हैं कि देखो नेक्स्ट वेव आ चुकी है, वो उसको रेस्ट करने का भी टाइम नहीं दे रहे, उधर देखो मुझे तो लग रहा है बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा, इस बार 100 से भी ज़्यादा कैट मॉन्स्टर उनकी तरफ आई है, क्या सीनियर जोई इसको बचा सकते हैं, क्या उनके पास इतना टाइम है। इसी टाइम हमें दिखाया जाता है सारे कैट मॉन्स्टर होते हैं उसके ऊपर हमला कर रहे होते हैं, लेकिन इसी टाइम जो हमारा एमसी होता है वो अपने सिंगल ब्लेड एक्सी को ऐसे यूज़ कर रहा होता है कि एक ही स्लैश में वो सारे के सारे मॉन्स्टर को मार रहा होता है और एक बार एकदम ऊंचा कूद जाता है और वो जो इसकी स्किल होती है ना प्योर वाइट उसको यूज़ करता है और जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो चुके होते हैं और एक ही स्लैश में उसके जितने भी सारे मॉन्स्टर होते हैं वो सारे के सारे कट जाते हैं। और जो उसका एक्सी होता है तो उसको ऐसे उठा के फेंकता है कि सारे घूमते घूमते बहुत सारे मॉन्स्टर को काट देता है और वो उसको हाथ में पकड़ लेता है। इसी टाइम वो एक और मॉन्स्टर को 20 सर से लेके फाड़ देता है, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लग रहा होता है और वो सारे के मॉन्स्टर वहीं पर मर चुके होते हैं और हमारा जो एमसी है वो वहाँ पे खड़ा हो जाता है। इसी टाइम उसके पीछे से ना एक पोर्टल से खुल रहा होता है और वो देखता है कि ये पोर्टल कैसे खुल रहा है और वो उसके अंदर घुस जाता है। इसी टाइम उसे बताया जाता है कि ये जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम का नेक्स्ट लेवल पे जाने का एंट्रेंस गेट है और वो फिर उसके अंदर चले जाता है। इसी टाइम जैसे ही वो उस गेट के अंदर घुसता है तो वो सामने देखता है कि उसके बहुत ही ज़्यादा अलग अलग टाइप के मॉन्स्टर की फौज खड़ी होती है पूरी की पूरी, जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लग रहे होते, लेकिन हमारा जो एमसी वो बिल्कुल भी नहीं डर रहा होता और वो अकेले ही सिंगल हैंडली वहीं पे जा रहा होता है उनके सामने।
तो दोस्तों हमारा ये वाले चैप्टर इस टाइप यहीं पे ख़त्म होता है। इसके आगे के चैप्टर देखने के लिए प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।